गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। तो देखते हैं आज निफ्टी का एक्शन कैसा रहने वाला है। ओके, सो सबसे पहले एफआईडीआई का कैश का डेटा देखते हैं। बहुत इंप्रेसिव नहीं है। कल लगभग 813 करोड़ का बाय किया है एफआईआई ने, लेकिन डीआईआई ने करीब 1238 करोड़ का सेल किया है। मेरा सारा ध्यान एक्चुअली डीआईआई की सेलिंग की तरफ जा रहा है। कुछ डेटा मैंने तैयार किया, शेयर विद यू। 3 जून को करीब 781 करोड़ का सेल किया था डीआईआई ने। 4 जून को भी 847 करोड़ का सेल किया नेट। और 5 जून को 47 करोड़ का बाय किया। 5 जून को डीआईएफआई डेटा बहुत ही माइल्ड था, उसको समझने का मतलब ही नहीं था। और हमने देखा कि कल 8 को एक सेल ऑफ आया और कल करीब 13 करोड़ का एफआई ने बाय किया, डीएल ने 1238 करोड़ का सेल किया। अगर हम 23 मार्च, जब से निफ्टी का बॉटम बना है, तब से अगर हम टोटल डेटा देखें एफआई और डीआई का, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एफआईआई ने करीब 13,732 करोड़ का सेल किया है और डीआईआई ने 17,248 करोड़ का बाय किया है। समझने वाली बात है, इसमें 3 इंस्टीट्यूशनल डील्स भी हुई हैं, जिसमें कि एक एचयूएल का बाय हुआ था 7 मई को। इसके बाद एयरटेल का, एचयूएल में ग्लैक्सो ने अपना स्टेक बेचा था। इसके बाद एयरटेल में प्रमोटर ने स्टेक बेचा, कोटक बैंक में प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा, एचडीएफसी लाइफ में प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा। तो ये सब होने के बावजूद अगर आप देखेंगे, तो जो डेटा मेरे पास निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है कि अगर 18 मई के बाद देखें, तो 18 मई से 25 मई के वीक में 6,968 करोड़ का एफआई ने बाय किया। 25 मई से 1 जून के वीक में करीब 19,707 करोड़ का बाय किया और 1 जून से 8 जून के वीक में अभी तक 813 करोड़ का बाय हुआ है। ये बेसिकली डेटा मेरे पास आता है। इसी जगह पे डीआई ने देखें, तो डीआई ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की थी 23 मार्च के बाद लगातार 18 मई तक, उसने अब सेल करना शुरू कर दिया है। जो 1238 करोड़ का सेल आया है, ये नंबर मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद मेरे डेटा को अगर मैं देख रहा हूं, तो ये आई थिंक एक 6 अप्रैल के बाद सबसे बड़ा सेल ऑफ किया है डीआईए ने। तो ये डेटा मुझे बहुत, आई एम नॉट हाईली इंथुसियास्टिक अबाउट बुल्स। ये डेटा देख करके, डीआईए की सेलिंग देख करके मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। अगर एफआईडीआई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस का एक्टिविटी देखें, तो उसमें क्या देखने को मिलता है। एफआईआई ने क्या किया है, 439 करोड़ का सेल किया है और फ्यूचर्स में 278 करोड़ का बाय किया है। फिफ्थ और फोर्थ को भी एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल किया था और सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया था। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस देखें, तो एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 4.67 करोड़ का बाय किया है। आप देखेंगे तो 374 नेट, 374 कॉल शॉर्ट की हैं और 791 पुट शॉर्ट की हैं। सेवन और बेसिकली ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एफआई ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है, कॉल शॉर्ट किया, उसको हेज किया शॉर्ट पुट से। सिमिलरली अगर हम स्टॉक का देखें डेटा, तो हम देखते हैं कि 21.83 करोड़ का ऑप्शंस का बाय किया है, 104 कॉल शॉर्ट की है, 563 पुट लॉन्ग किया है। तो ये क्या दिखाता है, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया है, कॉल शॉर्ट किया है और हेज किया है लॉन्ग पुट के थ्रू। तो बेसिकली हेज पोजीशन ली हुई है, शॉर्ट में इंडेक्स फ्यूचर्स में ली हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स लगातार प्ले कर रहे हैं, एफआईआईज डेरिवेटिव्स के थ्रू उसमें लॉन्ग कर रहे हैं और कैश में भी बाय कर रहे हैं। तो ये एफआईआई का सेटअप देखने को आया है। नेट नेट अगर मैं देखूंगा, तो चूंकि डीआईआई सेल कर रहा है, इस डेटा को मैं बेयरिश मानूंगा। तो कैश के डेटा को मैं बेयरिश मानूंगा और एफआईआई और डीआईआई का जो इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस की एक्टिविटी, उसको न्यूट्रल मानूंगा। उसमें कुछ मैं बहुत बड़ा मूव देखता नहीं हूँ इंडेक्स के लिए। अब अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का चेंज देखें, तो करीब 1,69,050 के लगभग ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है फ्यूचर्स में। 1.8% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 8 जून को, 0.2% के प्राइसेस बढ़े हैं। न्यूट्रल डेटा है। ये डेटा भी कोई बुलिश सिग्नल या बेरिश सिग्नल नहीं देता है। अगर हम निफ्टी पीसीआर देखें, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा बेरिश हो जाता है डेटा।
8 जून को जो पीसीआर रहा है 1.36 का रहा है, लगातार 1.36 के ऊपर पीसीआर चल रहा है सेकंड इनफैक्ट 28 मई 27 मई के बाद से। अब थोड़ा सा सेल ऑफ आना शुरू हुआ है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा निफ्टी को जब पीसीआर करीब 1.3 1.25 1.28 के जोन में आएगा। देखते हैं क्या क्या और दूसरे डेटा कैसे शेप अप करते हैं और ये निफ्टी पीसीआर आने पर कहाँ सपोर्ट बिल्ड होता है या नहीं होता है। इंडिया विक्स को अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा मूव इंडिया विक्स ऑलरेडी दे रहा था, कूल ऑफ हो रहा था और 5 जून को 28.68 का रीडिंग नोट किया था। कल थोड़ा सा इंडिया विक्स बढ़ा है, 29.65 बढ़ा है, जो दिखाता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन गया है। कहाँ रेजिस्टेंस बन गया है ये हम ऑप्शन चेन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा बेयरिश हो गया, एडवांस डिक्लाइन 8 जून को 0.92 हो गया, 5 को 4.5 था। मतलब देखा जाए तो 50 में से 25 स्टॉक बेयरिश हो गए, तो वो थोड़ा सा एक ऊपर के मूव को थोड़ा सा कर्टेल कर सकता है। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स इसको एक बुलिश व्यू भी मान सकते हैं, क्योंकि समझने वाली बात है कि 18 मई को पीसीआर एडवांस डिक्लाइन 0.19 था, 19 मई को 0.79 था, उसके बाद ये बुलिश आया और जहां से सेल ऑफ आना शुरू हुआ 1 जून को उस दिन पीसीआर 6.14 था और 5 जून को 4.5 था। तो ये कॉन्ट्रेरियन व्यू सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से व्यू ले सकते हैं। कुछ लोग जो डेटा बेसिकली पीसीआर का देखते हैं, एडवांस डिक्लाइन देखते हैं या पीसीआर देखते हैं, उसको कॉन्ट्रेरियन सेल के लिए लेते हैं। अगर पीसीआर बढ़ता है तो वहाँ पे कॉल राइटर्स की संभावना मानते हैं और जब एडवांस डिक्लाइन बढ़ता है गिरता है तो उसको बाय की व्यू मानते हैं। अगर हम वीकली 11 जून की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी ऑप्शन चेन देखें तो क्या देखने को मिलता है, नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ बना हुआ है। ये ऑप्शन चेन क्या दिखाता है, 10,000 कल भी मैंने डिस्कस किया था। कल कॉल राइटर्स थोड़ा सा हटे 10,000 से, 6.17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट हट गए और 22.52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का, जिसमें 6.61 लाख ओपन इंटरेस्ट जुड़ गया, पीसीआर 3.64 का हो गया। तो अगर हम देखेंगे 10,100 तो 10,100 पे 6.86 लाख ओपन इंटरेस्ट है, करीब 1.56 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट गया है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 12.59 लाख का है, जिसमें 3.96 लाख का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, 1.83 का पुट कॉल रेशियो। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 10,000 के पास। 9,995, 10,035, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, ये गैप अप था 3 जून का, तो वही गैप अप प्ले कर रहा है और वो अभी तक भरा नहीं है गैप नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो कहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ गई है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 10,300 पर बढ़ी है। 10,300 पर अगर हम देखेंगे तो 20.98 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, जिसके अगेंस्ट जिसमें करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट कल जुड़ गया है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 4.27 लाख का है, जिसमें 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट कल जुड़ा है। और एक दूसरा सपोर्ट जो बन गया है वो 10,200 का है, जहां पर 15 लाख का कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 8.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कल जब 200 के ऊपर निफ्टी खुला था उस वक्त पुट राइटर्स ने बहुत अच्छी कॉल राइटिंग की थी, लेकिन बाद में पुट राइटिंग की थी 10,200 पर, बट वो बाद में केवल 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही बढ़ के आए और कॉल राइटर्स ने कुछ भी नहीं किया। तो ये थोड़ा सा ये जो अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो मुझे देखने को मिल रहा है कि 10,200 पर एक्चुअली जब 10,200 के नीचे गया था बाजार, 10,167 पे क्लोज हुआ है। मैंने 10,180 का बोला था टारगेट, जब कल मैंने सेल दिया था तो मैंने बोला था 10,295, 10,320 का बेसिकली एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ और सेल लेवल बनता है 10,250, 10,280। एग्रेसिव ट्रेडर सेल कर सकते हैं, 10,180 तक आ सकता है। तो कल 10,167 पे जाके क्लोज हुआ। समझने वाली बात है 10,200 के कॉल राइटर फिर भी एग्रेसिव नहीं हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग वहां पर की नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको लगता है 10,300 सेफ जोन है कॉल राइटिंग के लिए, तो 10,300 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। 10,295, 10,330, क्योंकि कल का जो ओपन इज इक्वल्स टू हाई था लगभग वो 10,200 10,327, 10,329 के बीच का था। तो वो 10,330 मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है ऊपर की तरफ, ये डेटा दिखाता है। तो ऑप्शन चेन क्या दिखाता है, 10,000 का सपोर्ट है, 10,300 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। अब अगर हम मंथली ऑप्शन चेन देखें तो 10,000 में 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल में 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, करीब पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग टसल है 10,000 का। जिस दिन 10,000 टूटेगा, 9,995 टूटेगा, उस दिन हमको हो सकता है एक बड़ा फॉल देखने को मिले यहाँ से,
क्योंकि 10,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखाई देंगे। 10,300 पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट है मंथली में, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब पुट में है, तो वो भी एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन गया है जहां पर कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम प्राइस चार्ट इंडिकेटर्स देखेंगे तो जो कल का ओपन था 10 का, वो इज इक्वल्स टू हाई था, लगभग 2 पॉइंट का 2.5 पॉइंट का डिफरेंस था। तो बेसिकली ओपन स्कूल हाई एक बेयरिश सिग्नल होता है, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस 10,330 के ऊपर बन गया है ना। अब अ, मैंने 6 और 7 तारीख को सोशल मीडिया पे शेयर किया था कि निफ्टी पीएसयू बैंक है वो अब जो 30 अप्रैल का लेवल है उस रेजिस्टेंस जोन का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये ब्रेकआउट होगा। दूसरी चीज ये है कि निफ्टी प्राइवेट बैंक एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा था वीकली चार्ट्स पर, वो भी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। तो वही मैंने पूछा था, अगर ये दोनों ब्रेकआउट देते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक 8 तारीख को ब्रेकआउट देते हैं, तो हमको निफ्टी का नया हाई देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली निफ्टी और अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक देखेंगे और निफ्टी प्राइवेट बैंक देखेंगे, दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो वो एक थोड़ा सा बेरिश है निफ्टी के लिए, इसलिए 10,330 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कंसोलिडेटेड व्यू हम लेते हैं, हमने देखा क्या अभी तक सारा। एफ आई डी आई कैश का डेटा देखिए, चूंकि डीआई का डेटा बेरिश है तो मैं बेरिश हूँ। एफ आई सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग कर रहा है। एफ आई डी आई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें, न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज देखें, कॉशियसली बुलिश है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें, बेरिश है। और अगर हम 11 जून की वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन देखें तो कॉशियसली बुलिश है। मैंने बताया 10,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 10,200 पर कॉल राइटर भी उतने कन्विंस नहीं है। प्राइस चार्ट इंडिकेटर्स देखें तो एक बेरिश व्यू आता है। निफ्टी पीसीआर देखें, कॉशियसली बुलिश है, क्योंकि अभी भी 29 पर पीसीआर है, सॉरी 1.56 1.36 पर पीसीआर है। तो एक यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। इंडिया विक्स देखें तो कॉशियसली बुलिश है। तो 8 इंडिकेटर जो हम देखते हैं उसमें एक न्यूट्रल है, 3 बेरिश हैं, 4 कॉशियसली बुलिश हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सब कुछ समअप करें तो 10,300 का एक अटेम्प्ट अगर मार्केट ऊपर की तरफ करता है तो एक सेल अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती है। कोई भी समझने वाली बात है कि कोई भी दिन का क्लोज अगर 10,035 के नीचे आता है तो वीकनेस बढ़ाएगा। 9,995 के नीचे अगर कोई भी दिन का क्लोज आता है तो मान करके चलें इट विल बी फेटल फॉर बुल्स, क्योंकि 9,995 10,035 ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो किसी भी दिन टूट जाता है तो एक नीचे का लेवल हमको देखने को मिलेगा। क्या नीचे के लेवल देखने को मिले मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, जब आएगा तो दोबारा डिस्कस करूंगा। आ, ये मेरा मानना है कि 10,035 कभी भी आए, एक बाउट आए अगर 10,035 के लगभग कोई कैंडल आए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैरी करना चाहिए 9,995 का डेज क्लोजिंग बेसिस पर। चूंकि 8 तारीख का ओपन टू हाई था 10,327 10,329 का एक बेरिश सिग्नल है। अगर आज मार्केट गैप अप होता है तो 10,225 10,265 के लगभग सेल करने की कोशिश करें। अगर और ऊपर खुले तो और ऊपर सेल करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 10,330 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए डेज क्लोजिंग बेसिस के लिए। कोई भी ब्रेकडाउन आए 10,120 का तो उसको एक सेल अपॉर्चुनिटी का मानना चाहिए और सेल अपना और कैरी करना चाहिए, और 10,060 का लेवल हमको शायद देखने को मिले। ये मैंने पहले डिस्कस किया, 10,035 के लगभग अगर कभी भी मिले 10,035 10,060 तो प्लीज उसको बाय करके चले, 9,995 का स्टॉप लॉस लेकर के चले। 10,300 में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो 11 से 13 मार्च के बीच में निफ्टी ने गैप डाउन बनाया था 10,300 10,160 का, उसको अभी भी गैप फिल करने को प्रॉब्लम हो रहा है निफ्टी को। अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर हम 24 मार्च से 30 अप्रैल का भी पूरा मूव पूरा स्विंग को एक्सटेंड करें तो 10,300 गोल्डन मीन आता है। 10,300 पहले मैंने बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कई दिन से बोल रहा हूँ। 10,300 के ऊपर किसी भी दिन डेज क्लोज होता है तो 10,560 का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये आज का निफ्टी का व्यू है। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शेयर मिशन एस्टेट्स। हम लोग कैश एडवाइजरी ऑलरेडी दे रहे हैं, रिटेल क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं, 8,500 की कॉस्ट है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू से रिलेटेड आपके कोई भी व्यूज हो प्लीज आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।